वर्तमान परिदृश्य में जब देश और समाज बदलाव व जागरूकता की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में सशक्त और जिम्मेदार मीडिया की भूमिका सबसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ द करंट विश्वविद्यालय चैनल लगातार सामाजिक सरोकारों को मजबूती से आयोजन में सामने रख रहा है। शिक्षक, कर्मचारी और गणमान्य विजय गौर के नेतृत्व का सम्मान यह मंच न सिर्फ आवाज एकता और राष्ट्रीय बदलाव के आदर्शों को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए। कैलाश हिल कम्युनिटी एसोसिएशन की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक पारिवारिक तौर पर यहाँ आज से ही नहीं अनेकों कार्यक्रम इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं सेंट्रल पार्क में हुए और आज का ये जो कार्यक्रम था वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था और इसमें जो है हमारी इस क्षेत्र की जो काउंसलर है मैडम अंजुम मंडल ने यहाँ के क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। मैं विजय गौर, ब्यूरो चीफ। राजधानी के जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायविद अधिवक्ता श्री अपूर्व जी नमस्कार। आपसे एक तो जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, इसमें किस पद पर हैं? मैं यहाँ पर लीगल एडवाइजर के पद पर हूँ। 100 साल की उम्र है तेरी। तो आप बताएं हमको कि आज के कार्यक्रम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, स्वतंत्रता के बाद जो अधिकार है वो आज हमें मिले हैं। आज हमें वो अधिकार मिला कि हम अपनी तकदीर, अपनी नियति खुद लिख सकते हैं। हमारा वोट करने का अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हैं, हम जो भी चाहें बोल सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं, ये सब अधिकार हमें आज मिले हैं। जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा जो सरकार है आज। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि संविधान, जो भारत का संविधान है, उसको संक्षिप्त में बताएं कि वो क्या है और कैसे जनता जुड़े उससे। देखिए, संविधान का संक्षिप्त होना तो बहुत मुश्किल होगा, मगर हाँ, मैं जो अभी कहा कि जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा जी, ये सबसे कहते हैं जो फाउंडेशन है, संविधान की फाउंडेशन ये है। हमारी सरकार और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार और हमारे लिए काम करने वाली सरकार। और संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि एक सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का सोल है, अंतरात्मा है। तो उसमें जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटी भी बनती है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज कही गई हैं कि स्वच्छ रखना, सफाई रखना, हैविंग अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो भी एक ड्यूटीज में ही आता है, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान में कुछ होना हो, अपने अधिकार और अपनी जो ड्यूटी है, अधिकार के साथ ड्यूटी जरूर पढ़ें, उनसे जुड़े और नेशनल लेवल पर नहीं, कम से कम कॉलोनी लेवल पर उन ड्यूटीज को जरूर लें। सर, आखिर में युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि भारत का एक बड़ा भाग जो है युवा है, युवा वर्ग है, तो आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से तो मैं यही कहूँगा, आप ही हमारा भविष्य हो और आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि भरोसा रखिए भारत पर। भारत एक नई गोल्डन एज में जाने जा रहा है। आज की डेट में हमारी यूरोप से डील होने वाली है, हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए गए, उनका कोई फर्क नहीं आया। इकोनॉमी में इतनी रेजिलिएंट इकोनॉमी अभी चल रही है। हम लोग कहाँ चंद्रयान, मंगलयान क्या नहीं एकम्प्लिश कर रहे हैं। तो युवाओं से बस ये कहूँगा, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, देश के लिए रहिए और देश जिस दिशा में जा रहा है उसका एक बहुत ही सुनहरा वक्त आ रहा है। तो प्लीज देश के लिए समर्पित रहिए। आपका तो उसमें फायदा है ही, भला तो होगा ही, देश का भी बहुत बड़ा है। सर, एक वकील की इच्छा ये होती है कि दो लोगों में पक्ष में लड़ाई हो तो उनका व्यापार चलता है। जी, मैं बड़ी एक सरल बात कह रहा हूँ कि कहा जाता है कि एक वकील ये चाहता है कि इसका केस ही ना खत्म हो और लड़ाई बढ़ती रहे, ताकि वो उसका एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे, ऐसी ये जन भावना है, जी, सोच है ऐसी, और शायद होता भी होगा एक कुछ ग्रुप के अंदर। लेकिन आप जो जनता में आपस में छोटे छोटे पड़ोस के अंदर डिस्प्यूट हो जाते हैं,
उसको फिर कोर्ट तक भी चले जाते हैं। उसमें ऐसे डिस्प्यूट होते हैं और जो कोर्ट तक चले जाते हैं, विक्टिम हो या दूसरे पक्ष हो। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मैं पूछना चाहता हूँ, और वकीलों को क्या संदेश देंगे ये भी बताएं। वकीलों को तो संदेश ही है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में वकीलों ने उनका बहुत बड़ा हाथ है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी वकील ही थे। तो आज की डेट में मैं अगर कहूँगा तो मध्यस्थता, मीडिएशन जिसे कहते हैं, सबसे पहले आप अगर किसी से आपका मतभेद होता है, मैं ये नहीं कहूँगा लड़ाई, मतभेद अगर किसी से होता है, चाहे व्यापार में हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, परिवारों में भी मतभेद होता है, उस मतभेद को सबसे पहले मीडिएशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करें। और मैं अपने वकील भाइयों को भी यही कहूँगा कि मैंने खुद अपने करियर में अभी तक देखा है, मीडिएशन के बाद जितनी दुआएं क्लाइंट आपको देके जाते हैं, क्योंकि अब जो है वो क्लाइंट से हट के उनके बीच में मतभेद जब खत्म हो गया तो एक प्यार वापस से बनता है। तो जितनी अच्छा लगता है, जितनी दुआएं क्लाइंट आपको देके जाता है उस टाइम की, आपने हमारा बहुत अच्छे और बहुत सरल तरीके से हमारा ये मतभेद खत्म करा दिया, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप सालों साल देखिए, कचहरी में भी इतने केसेस हैं, जजेस कम है, स्टाफ कम है, इतने केसेस है, तो उसकी वजह से निराशा होती है कि सालों साल हमारा केस नहीं है। मध्यस्थता एक ऐसी चीज़ है कि आप जब बात करते हैं, मीडिएशन करते हैं, सामने वाले की बात समझते हैं, तो उससे केस लोड भी कम होता है, आपकी जो बात है वो भी आती है सामने, दूसरे की भी बात सामने आती है। और ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे केसेस में आता है अब तो, कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं जो 30 साल से डिस्प्यूट चलते हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय गौड़, ब्यूरो चीफ।